रंगों का महत्व हमारे जीवन में क्या है, किस तरीके से पॉजिटिविटी लेके आता है, ये भी हम संजय जी से जानेंगे। और संजय जी, लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखिए, हम लोग जब होली मनाते हैं, जहां हम उत्तर की बात करें जिसमें मथुरा वृंदावन 40 दिन तक एक होली चलती है, श्री कृष्ण और राधा रानी, और बिल्कुल उसी तरीके से होली मनाई जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ शिव से भी किस तरीके से इसकी कथाएं जुड़ी हैं, वो आज रंग पंचमी पर भी हम देख रहे हैं। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और कहते हैं कि रंग पंचमी जो है रंगों का त्योहार है, और आज के दिन जो है कहते हैं कि देवता जो है पृथ्वी पर आकर के जो है होली खेलते हैं। बड़ा सुंदर विस्तृत वर्णन किया आचार्य जी ने भी। कहते हैं कि जो पांचों तत्व हैं, जो पूरी प्रकृति है, बैलेंस करने की आवश्यकता है, और जो भी तत्व है जैसे भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है, पांचों एलिमेंट्स जो है उनको आज के दिन बैलेंस करने की जरूरत है। और दूसरा, जो हवा में गुलाल उड़ाया जाता है, कहते हैं कि वो भगवान को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव का जो स्वरूप है, शिवलिंग का जो स्वरूप है, उसमें पांचों तत्व जो है विराजमान होते हैं। और ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, उसमें जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो हमारा स्काई कहलाता है। जैसे मनुष्य के 5 बॉडी के जैसे पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव जो है प्रकृति के कारक भी हैं, और प्रकृति के संहारक भी हैं, और प्रकृति के रचयिता भी हैं, और डिस्ट्रॉयर लॉर्ड भी शिवा है। तो वो क्या है कि पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए जब हम करते हैं, जब शिव की उपासना करते हैं या शिव का ध्यान करते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे सारे जो चक्रास है वो भी बैलेंस हो जाते हैं। और जो रंग की हमने बात कही, कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे, कहते हैं कि श्यामल वर्ण के थे, और राधा जी जो गोरी थी। तो क्या है कि प्रकृति का जो रंग है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, और चाहे पिंक हो, चाहे गुलाबी हो, जितने भी हमारे भगवान हैं उनका जो है कलर है, एक डे है। भगवान शिव का जो दिन है वो हम सोमवार का दिन मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है श्वेत अर्थात श्वेतांबर कहते हैं भगवान शिव को। उसके बाद में जो मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का मानते हैं, उस दिन हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। बुधवार का दिन जो है भगवान गणपति का मानते हैं, उस दिन जो हम हरे रंग का प्रयोग करते हैं। बृहस्पतिवार का दिन जो है भगवान विष्णु का है, वो पीले कलर का होता है। प्रकृति का जो कलर है वो पीला है, अन्न का कलर जो है पीला है। उसी प्रकार से शुक्र जो है, जैसा आचार्य जी ने कामदेव की बात करी, तो कामदेव अगर नहीं होते तो सृष्टि का जो है निर्माण ही नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव ने जो है उनको भी एक प्रकार का वरदान दिया है। इसी प्रकार से शनि को जो है ब्लू माना गया है। ऐसे ही राहु केतु जो है छाया ग्रहों में आते हैं। तो प्रकृति जो है नाना प्रकार के रंगों से बनी है, और जो सतरंगी आप देखते हैं, 7 रंग आकाश गंगा में जब दिखाई देते हैं तो हमारा मन वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता है। और रंगों की एक बात और कहना चाहूंगा कि रंग लगाने से किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग हो, कैंसर जैसा डिजीज हो, जब आप रंग लगा लेते हैं तो एनर्जी जब आपके शरीर में जाती है, कोई भी रंग आपके शरीर पर जब लगता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आपके बॉडी के अंदर जब जाती हैं, प्रकृति का जब रंग लगता है, आप ग्रीन पे जब चलते हैं तो आपकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। नेचर के अंदर जब जाते हैं तो आपका मन कुछ इस शांत हो तरीके जाता से है। रंगों का महत्व है। अब चंद्रांशु जी महाराज, आपके पास आते हुए कोई कथा हमें सुनाइए इसी से जुड़ी हुई। बिल्कुल नवजोत जी, बहुत बहुत अच्छा, मतलब दर्शक सुन ही रहे हैं एक साथ में। मैं जहां तक समझता हूं कि सभी आचार्यगण इस बात को अच्छे से जानते हैं कि होली का जो महापर्व है वो केवल भगवान राधा कृष्ण से या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से और केवल किसी मतलब भोले बाबा से ही नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर विवाह की बात करें तो हम त्रेता युग की बात करते हैं, पर उससे पूर्व में अगर हम पहले जाते हैं तो लोक में एक जो प्रचलित कथा है होलिकोत्सव को लेकर के, उसमें हम सभी लोग जानते हैं कि एक हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य है। वो महान नास्तिक है, अधर्मरत है। ब्रह्मा जी से अपने तपस्या के बल पर बहुत सारा वरदान प्राप्त करके रखा, पर उससे कहीं ना कहीं अधर्म करता है, पाप करता है, और उसके पाप के परिणाम स्वरूप एक बार उसके पुत्र अपने प्रहलाद का वध करने की कोशिश करता है, तरह तरह उद्यम करता है, पर भगवान जिसको रक्षक हो उसको भला कौन मार सकता है। तो उसकी बहन एक थी होलिका नाम की, उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि एक चादर मिला था कि इस चादर को ओढ़ करके आप अग्नि में बैठते हो तो अग्नि आपको जला नहीं सकेगी। और उसने भी कहीं ना कहीं वही कोशिश किया, अपने भतीजे को मारने के लिए प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी, और देखते देखते हुआ क्या कि वह उनका ब्रह्मा जी का कहीं ना कहीं निष्फल होते हुए वरदान दिखाई पड़ा और जल करके भस्म हो गई। जलते हुए उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आपने वरदान दिया था कि आपको अग्नि नहीं जलाएगी, फिर क्यों जलाएगी। उस समय ब्रह्मा जी का एक वक्तव्य आता है कि जो भी हमको
साधन मिलते हैं, वरदान मिलते हैं, उससे लोक कल्याण करने के लिए मिलते हैं, जन कल्याण की भावना के लिए मिलते हैं, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं मिलते। मैंने जो वरदान दिया था उससे आपको देश का, संसार का, राष्ट्र का संरक्षण करना चाहिए। आपने कहीं ना कहीं उसको नष्ट करने का काम किया, उसको विनष्ट करने का, इसलिए मेरा वरदान निष्फल हो गया। और उसके बाद में होलिका जल करके खाक हो गई। हम देखते हैं कि होलिका दहन के ठीक दूसरे दिन हमारे यहाँ रंग पंचमी आती है, रंग उत्सव मनाते हैं। जब होलिका मर गई, जो अधर्म की प्रतीक थी, अन्याय की प्रतीक थी, उसके मरने के बाद में जो बच्चे थे प्रहलाद सकुशल बाहर निकल करके आए, ये सतयुग की घटना है। उसके बाद में बच्चों ने उसके कहीं राग को लेकर के उसको खेलना शुरू कर दिया, अबीर गुलाल से खुशी में खेलना शुरू हो गया। तब से रंग पंचमी अपने सतयुग से चल करके आई और उसका एक परिणाम रहा कि आगे चल करके उसको द्वापर में, त्रेता में चल करके शंकर भगवान के जो विवाह से आचार्य जी ने जोड़ा, उस समय भी उसी तरह उत्सव मनाया गया। इसी तरह त्रेता में अगर बात करते हैं तो भगवान राम जी का जिस समय विवाह होता है, हमारे यहाँ मणि पर्वत है, उसको लोग आज भी गाते हैं, होली खेले रघुवीरा अवधमा, होली खेले रघुवीरा, के हाथ कनक बिचरकारी, के हाथे अबीरा अवधमा। वो एक परंपरा चल गई हमारे अयोध्या में, टोली बनती है और हम लोग भी निकलते हैं, जी भर के रंग खेलते हैं। अगर काशी विश्वनाथ की बात करें, उज्जैन महाकाल की बात करें, जहां भी है होली खेले मसाने माँ, पूरी दुनिया गाती है। और कहीं ना कहीं शमशान घाट से लेकर के काशी विश्वनाथ परिसर से लेकर के सब जगह हम लोग होली खेलते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो ये हमारी प्राचीन काल से जो परंपरा होली की चली आ रही है, ये रंग उत्सव चल रहा है। देवताओं के साथ में, मनुष्यों के साथ में यक्ष गंधर्व किन्नर लगातार खेलते चले आ रहे हैं। ये हमारी अनादि काल से परंपरा, देवताओं से ये लगातार आज तक हम मनुष्य मनाते चले आ रहे हैं। यह हमारी परंपरा है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने वर्णन किया है इन तमाम परंपराओं का और पर्व का। स्वामी जी, अब आपके पास आते हुए, डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज, अब आपके पास आते हुए, अब जब हम रंग पंचमी की बात करते हैं, देखिए हम अगर मथुरा वृंदावन की बात करें तो 40 दिन तक ये पूरा उत्सव चलता है। बाकी जगहों पर केवल 2 ही दिन होलिका दहन और अगले दिन रंग खेला जाता है। लेकिन अगर रंग पंचमी की बात करें, थोड़ा सा और डिटेल्स में हमें बताइए, क्या ये होलिका दहन से शुरू होता है और पंचमी तिथि तक चलता है, या फिर इसके अलावा भी कई और दिन होते हैं जब होली खेली जाती है वहां? नहीं, ये वास्तव में होली से प्रारंभ होकर के पंचमी तक का जो त्योहार है, ये अपने आप में मूल त्योहार हम इसको कह सकते हैं, ये मुख्य है। और इसके आगे पीछे जो हमारे यहाँ होती है, जैसे ब्रज में महीनों तक होली चलती है। आप बरसाने में आइए, नंदगांव में आइए, वृंदावन में आइए, गोकुल में आइए, आप देखेंगे कि लोग एकदम डूबे रहते हैं पूरे महीने। फागुन का महीना यानी पूरा होली का महीना है। तो ये उनकी अपनी एक श्रद्धा है, अपनी एक निष्ठा है। लेकिन ये जो पंचमी का जो त्योहार है, ये वास्तव में पंचमी शब्द जब इसमें आता है तो हमें पंच तत्व ही याद आते हैं। इसकी जब हम एक दार्शनिक व्याख्या करेंगे तो ये ही होगी कि जो 5 तत्व हैं उनमें बैलेंस बनाने के लिए, 5 तत्वों को प्रसन्न करने के लिए, 5 तत्वों के संरक्षण के लिए ही हम रंग पंचमी के दिन 5 प्रकार के रंगों से होली खेलते हैं। चलिए, यही सब बात को आप स्वामी जी आगे बढ़ाइएगा।